कि एक रोता पिता मेरी जिंदा चिता आज सुत ने जलाई है। मेरा फूटा करम सारा झूठा धर्म, मेरा फूटा करम सारा झूठा धर्म, होती जग में हंसाई है। मेरी खुआरी कराई है। एक रोता पिता करतूत पर सोचते हैं कि मैं इस पुत्र के लिए मरने के लिए गया था। एक संत की बात को मैंने ध्यान से नहीं सुना, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और इस पुत्र ने तो मेरी इज्जत ही नीलाम कर दी। कहते हैं मैंने सपना सजोया था ऐसा, मेरा बेटा करे मेरी सेवा, मेरे कुल को कुंवर तार देगा, मेरे जीवन का बेटा है देवा, मेरे जीवन का बेटा है सेवा। ऐसा पापी कुंवर ये है काला जहर, ऐसा पापी कुंवर ये है काला जहर, मोहे पड़ता दिखाई है। मेरा फूटा करम सारा झूठा धर्म, मेरा फूटा करम सारा झूठा करम, होती जग में हंसाई है। मेरी हस्ती मिटाई है। जिस पुत्र को मैंने सोचा था बुढ़ापे पे ये मेरा सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे जीवन की नाव बन करके मेरे जीवन को पार कर देगा, ये बेटा तो मेरा इतना बड़ा पापी निकला। ये तो जहर के समान है, ये तो पूरे कुल को नष्ट करने वाला है। और आज समझान बेटा किसी का, ये तो झूठा है सारा जमाना, ये तो झूठा है सारा जमाना। कोई रिश्ता न सच्चा दिखाता, यही दस्तूर जग का है जाना, यही दस्तूर है सारा जग का। न तो साथी यहाँ न तो साथी
कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का बेटा नहीं है, ये सब झूठा नाता है, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। इस पुत्र ने तो मेरी हस्ती बर्बाद कर दी, ऐसा सोच के ब्राह्मण देवता रो रहे हैं। उसी समय वहां पे गोकर्ण आ जाते हैं। गोकर्ण अपने पिता को समझाने लगे हैं। कहा क्यों रो रहे हो, बताइए। ये सुन के आत्मदेव गोकर्ण के सामने गिर पड़े हैं। बोले बेटा मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, इस पुत्र ने तो मेरा जीवन नरक बना दिया है। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। इतना सुना तो गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देवे अष्टिमाश्रुधिरे हविमति ध्वज तुम छाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि संजगदिदं षड्भंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गोकर्ण ने कहा पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं, पहले तो ये जो देह के प्रति अभिमान है उस अभिमान को त्याग दे। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ दे। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोले, चाहे संत जी बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन ही है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं होती है। और ये जीवन 4 दिन के लिए मिलता है, उसमें भी इंसान भूल जाता है, माया में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है। बताया है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये हमारी जो जिंदगी है ना 4 दिन की है। ये रिश्ते नाते जो हैं वो 4 दिन के हैं। जब तक जी रहे हैं तब तक रिश्ते हैं, और जैसे ही आंखों पे पर्दी पड़ी सारे रिश्ते खत्म हो जाते हो। फिर तुम कौन हो जाते हो, बॉडी लाश हो जाते हो, बॉडी खराब हो जाएगी, ले चलो इसे। तो ये रिश्ते नाते कब तक हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही है। जब सांसें नहीं रहेंगी तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं हम, ये मेरा वो मेरा, अपने बेटे के लिए ये कर दूं, ये मकान बना दूं, ये फैक्ट्री खरीद लो, ये प्लॉट खरीद लो। किसी की बेईमानी करनी है तो उसमें भी नहीं चूकते, किसी का हक मारना है उसमें भी नहीं चूकते। अपने बच्चों का भरण पोषण कर जाओ, बस मेरे बच्चों को काम ना करना पड़े। और जो मैल तो मैले आप बना लेते हो ना, जिस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो घर का मालिक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब वो घर से निकाल दिया जाता है फिर घर की शुद्धिकरण कराई जाती है, शुद्धिकरण कराया जाता है। जिनकी चिंता में तुम दिन रात जलते रहते हो, कोई चिंता में होली की तरफ फूंक करके आते हैं मरघट में। जिन पर रात
जल में वही बहाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं, तोड़ दे इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं, तोड़ दे इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। जब व्यक्ति चला जाता है इस संसार से तो फिर पता है घर वाले पूरा इंतजाम कर देते ये वापस ना पाए। घर में कभी भैंस दूध दे रही है, अगर दूध ना दे तो तुरंत भक्तों के पास जाएंगे, देखो कौन कर रहा है ये सब। जिनके लिए तुम सबको जोड़ जाड़ के रख गए हो, एक दिन तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यही बात गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी क्यों तुम रो रहे हो इस बच्चे के लिए कि मेरा बेटा ऐसा निकल गया वैसा निकल गया। अरे ये शरीर ही हमारा नहीं है, इस शरीर को देखिए आप, इस शरीर को ये अपना कह सकते हो क्या कि ये शरीर मैं हूं? एकांत में बैठ करके आप कभी सोचना, आप सोचना कभी एकांत में बैठ करके कि यदि मैं क्या हूं, ये सोचना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अपने आप से प्रश्न कीजिए आंखें बंद करके, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आप सोचिए यदि मैं आंखें हूं तो मेरी आंखें अंधी हो जाती है, मैं रोक क्यों नहीं पाता। यदि मैं कान हूं मेरे कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता। यदि मैं पैर हूं तो मेरे पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूं तो शरीर मर जाता है, मैं रोक क्यों नहीं पाता। माता पिता अगर हमारे हैं तो माता पिता मरने के बाद हमारे लिए चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि बेटा हम यहाँ पे आ गए हैं, हम सही से हैं, सुरक्षित है। बेटा अगर हमारा है तो जन्म से पहले हमें सूचना क्यों नहीं देता कि पिताजी हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है। अच्छा हम दिन में सो करके उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का चक्कर ही क्यों है। रात्रि में हम सोते हैं कहीं हमारे ऊपर पंखा ही गिर पड़े, हमें क्या मालूम सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं। जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा। 45 मिनट आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं क्या हूँ। ये घर मकान ये संसार ये सब मेरा है तो फिर मैं घर मकान को साथ लेके क्यों नहीं जाता। धन दौलत मेरी है उसमें से धन लेकर के क्यों नहीं जाता। तो आपकी आत्मा से एक ही आवाज निकलेगी क्या कि अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। दुनिया में तेरा कोई नहीं, दुनिया में तेरा कोई नहीं। दुनिया में तेरा कोई नहीं, दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़े चले हंसा अमर लोक दुनिया में तेरा
दुनिया आनी जानी है, यहाँ और न कोई ठिकाना है। माल खजाना धन दौलत सब यही पड़ा रह जाना है। माल खजाना धन दौलत सब यही पड़ा रह जाना है। ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ कोई न ठौर ठिकाना है। ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ और न कोई ठिकाना है। माल खजाना धन दौलत सब यही पड़ा रह जाना है। माल खजाना धन दौलत सब यही पड़ा रह जाना है। ये तन भी तेरा साथ न दे, दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़ चले हंसा परलोक, दुनिया में हमारा कोई नहीं। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, वो रो रो के रह जाएगी। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, वो रो रह जाएगी। ये साथ करेगी पत्नी भी, ना तेरा साथ निभाएगी। ये साथ करेगी पत्नी भी, ना तेरा साथ निभाएगी। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, वो रो रो के रह जाएगी। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, वो रो रह जाएगी। ये साथ फेरेगी पत्नी भी, ना तेरा साथ निभाएगी। ये साथ करेगी पत्नी भी, ना तेरा साथ निभाएगी। और भैया देंगे आग लगा, दुनिया में तेरा कोई। अब उड़ चल हंसा परलोक, दुनिया में अब उड़ चल हंसा अमर लोक, दुनिया में तेरा कोई नहीं। अब उड़ चल हंसा परलोक, दुनिया में हमारा कोई नहीं। अब खुद चले हंसा परलोक, दुनिया में हमारा कोई नहीं। 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 वृंदावन में हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जिसको तुमने अपना माना है ये आपका एक वहम है, एकदम नाटक है। देखो
समाज में प्रतिष्ठा पाना भी धर्म है। दुकान पर बैठ करके धन कमाना भी धर्म है, खेती करना भी धर्म है। और जो हम कमाई करें वो परिवार में उनके पालन पोषण में, बच्चों के पालन पोषण में लगाना, ये भी धर्म है। लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, खजाना ये मेरा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का मैल है, परंतु आत्मा का संबंध केवल गोविंद से है, परमात्मा से है। और ये बात जिसने जीवन में उतार ली तो वो घर में रह करके भी एक बैरागी जैसा है। गोकर्ण जी कहते हैं कि आप कहते हो मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, वन में चला जाऊं, तो एक बात बताओ, वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है, शेर का तो जन्म ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। वो कहते हैं मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ। ये मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। और ये बंधन, ये जो मन है ना हमारा, ये बंधन का कारण है, ये मुक्ति का कारण है। जब तक हमारा मन विषयों में आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन जिस दिन विषयों से अनासक्त हो गया समझ लो हम मुक्त हैं। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण ने ऐसा सुंदर उपदेश किया, ऐसा सुना तो आत्मदेव का मन प्रमुदित तो हो गया है, और रात्रि कोई घर छोड़ करके चले गए हैं। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है और उन्होंने गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव चले गए तो धुंधकारी सोचने लगा ये अच्छा हुआ चले गए, रोज रोज कहते थे ये मत करो वो मत करो, अब तो अपना राज्य आ गया घर में। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा कि तेरे पास धन होगा, धन दे दे मुझे। माँ ने कहा सारा कुछ तो तू ले गया, मेरे पास क्या है? फिर भी धमका के गया, अगर सुबह तक तूने धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, ऐसा कह के चला गया। धुंधकारी जब चला गया तो धुंधली बड़ी दुखी होती है, सोचती है इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही थी। रात्रि में उठ के चली जाती है और एक कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है। अब माँ मर गई, पिताजी वन को चले गए, धुंधकारी का राज्य हो गया घर पर, और गोकर्ण जी अपनी यात्रा में निकल गए। अब क्या करने लगा? अब उसने 5 वेश्याएं लेकर के आया है धुंधकारी, और ला करके अपने घर में रख लिया। अब उन वेश्याओं को खुश करने के लिए धन कमाता है, चोरी करता है, हत्याएं करता है, लूटपाट करता है। धुंधकारी एक से एक गलत कार्य करता जा रहा है। 1-2 बार पकड़ा भी गया। एक दिन वेश्याओं ने देखा कि हमारे पास धन तो बहुत हो गया और ये राजा की नजर में भी आ गया है, अगर इसके साथ रहे तो ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना इसका इंतजाम कर दें। वेश्याओं ने क्या किया, बड़ी खतरनाक है वेश्याएं। रात को धुंधकारी लौट के आया बहुत सा धन लेकर के, तो वेश्याओं ने उसको रस्सी से कस के बांध लिया और चलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। धुंधकारी तड़प तड़प के मरा है, मार डाला धुंधकारी को और उसे महल में ही दफना करके और सारा धन लेकर के भाग गई। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया। अब वो उसी महल में उसकी आत्मा घूमने लगी है। एक दिन गोकर्ण महाराज उनको पता लगा तो वो अपने घर पे घूमने के लिए आए। रात्रि को आसन लगा करके भजन करने लगे हैं, और जब रात्रि को आसन लगा करके भजन करने लगे हैं तो बताया है कि कई कई प्रकार की आवाजें आने लगी इधर उधर से, कई कई प्रकार की आवाजें आ रही हैं। पूरा घर सुनना पड़ा है लेकिन आवाजें आ रही हैं। गोकर्ण ने ध्यान दे करके थोड़ा देखा, जब आंखें खोल के देखा तो कभी भैंसा सामने आ जाता है, कभी अग्नि जल जाती है। गोकर्ण जी समझ गए हैं कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है।
उन्होंने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल लिया, छींटा मारा और पूछा तुम कौन हो श्रीमान जी, क्यों डराते हो हमें, अपना परिचय दीजिए। तो वो छाया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है और हाथ जोड़ के कहा कि भैया मैं हूं अहम भ्रात्वा तदुयो यस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषे ब्रह्मत्वं नासितं मया। उस छाया ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। इतना सुना तो गोकर्ण कहने लगे अरे धुंधकारी तुम हो, अरे तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुन ही लिया था कि बेस्याओं ने तुम्हें मार डाला है, तो मैंने तुम्हारा श्राद्ध भी किया था गया में जाकर के। और कहते हैं कि जिसका श्राद्ध गया में जाकर के कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम अभी भी प्रेत बन के पड़े हो। इस बात को सुना तो धुंधकारी कहने लगा भैया आपको पता है आप इतने बड़े ज्ञानी हो, गया में जाकर के श्राद्ध करना हर किसी का काम नहीं होता है। गया में जाकर के श्राद्ध वही कर सकता है जिसका हमारे खून का रिश्ता हो।